क्योंकि वो अंदर की बातें हैं कि हम कितना में, हम प्यार में आए हैं, कि हम मोहब्बत में आए हैं, कि हम 2 रुपया लेकर आए हैं, कि हम खर्चा पे आए हैं, वो आपस की बातें होती है। लेकिन अंत में इस घटना के बाद आप क्या अंतिम निचोड़? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जो नुकसान हुआ है अब वो तो कहीं ना कहीं आयोजक कर्ता को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गलती तो 1% नहीं है। मैं तो रात को निकला हूं, पटना से रात को निकला मैं, और मैं आ गया, तो मेरी तो गलती है। अगर मैं नहीं आया होता तो शायद मेरी गलती थी, क्या खेसारी लाल यादव नहीं है। तो क्या कदम लेंगे आप? जैसे आपका कदम क्या उठाना है, तो अभी तो अब जनता को इंसाफ करना है कि आयोजक कर्ताओं के साथ इनको क्या करना है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो जनता का प्यारा बच्चा हूं, मैं इनके लिए ही आया था। नहीं, अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा? अब इनको पूरे जनता का पैसा इनको लौटाना चाहिए, मेरा जहां तक सवाल है, क्योंकि जनता जो है वो बहुत मेहनत करके अपने बेटे को देखने आई थी, तो और इन लोगों ने उनके साथ धोखा किया। ये मेरे साथ धोखा किए और मेरा 1.5 करोड़ का नुकसान आज हो गया, कम से कम 1.5 करोड़ का। 4 स्कॉर्पियो को जिंदा जला दिया गया, अब जिंदा ही बोलेंगे उसको, वो खड़ी थी, चलने वाली चीजें थी और उसको जला दिया गया। हमारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले थे, बैंजू हो, कीबोर्ड हो, पैड हो, ढोलक, नाल, तबला, कोई चीज नहीं बचा। अच्छा भैया, 10 बजे जब आप रेडी होके वहां के लिए निकलने वाले थे और प्रशासन यहाँ पे आ गई और आपको जाने नहीं दिए, तब क्या ऑर्गेनाइजर्स आपके पास आए थे? नहीं आए मेरे पास, ये लोग गेट के बाहर खड़े थे लेकिन आए नहीं। आप क्यों नहीं आए थे भाई साहब, ये बताएंगे प्लीज? म त यहाँ आएकै हो होइन, जुन छ हामीलाई गर्नु हिंदी में बोलिए, पूरी पब्लिक हिंदी में उतना बात बोलने ना, जितना बोल सकते उतना ही बोलिए, जितना बोल सकते उतना बोलिए। खेसारी भैया को लेने जब 12-1 बजे के समय में 1 बजे कहाँ सुमित जी एकदम यहाँ 9:30 बजे आ गए थे, यहाँ से लेके गए बोल नहीं, हम 12-1 बजे आए। हाँ ठीक है, आप खेसारी जो लेने थे जिससे हमारे चले गए थे। हाँ, जब यहाँ पे प्रशासन ने रोक रहा था जाके उसको खेसारी भैया के लेकर जाएंगे, 10 मिनट भी थोड़ा प्रोग्राम दिखाना है बोल के यहाँ पे आए। अब और बीएसपी से बात हुआ, उनसे बड़ा जो क्या बोलता है मेयर साहब ने बात किया कहाँ, फिर भी हम लोग का दे देगा कि जाने के लिए भी, जब करते करते कोई बस नहीं चला तब तोड़फोड़ शुरू होने लग गया है। कानून में जी तो चलिए, और भैया का बहुत योगदान रहा हमारे लिए, दिल से थैंक यू भैया को। और यहाँ के मेयर है ये मंत्री जी हैं, मंत्री जी प्रदेश का मंत्री हैं, तो मंत्री जी ने भी बहुत कोऑपरेट किया और हम सर को भी धन्यवाद देंगे कि क्योंकि वो आए हमारे लिए इतने रात मनीष जी बेचारे, और इन्होंने भी अपना योगदान दिया मुझे। लेकिन हमें योगदान इनके तरफ से नहीं मिला, और मैं पूरी जनता से मैं क्षमा प्रार्थी मांगता हूं कि मेरी गलती नहीं है, आप लोग मुझे दोषी ना समझें, क्योंकि मैं आपके प्यार और आपके मोहब्बत के लिए, आपके मनोरंजन के लिए दिनों रात मेहनत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। और इन लोगों की वजह से, इसमें बताइए, अगर मैं आया और मुझे प्रशासन, पूरे नेपाल के प्रशासन 20 लोग आकर घेर लिए कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि कोविड के लिए ऑलरेडी कार्यक्रम कैंसिल किया गया था, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं और हम आपको नहीं जाने देंगे, तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आउट ऑफ इंडिया हूँ, यहाँ की प्रशासन को नहीं जानता, यहाँ के कानून को नहीं जानता, तो गलती तो इन्होंने किया, तो इसके लिए मैं आपका गुनहगार नहीं हूँ। मैं आया जरूर था सिर्फ आपके मोहब्बत के लिए, तो जिनके मन में मेरे लिए नफरत है, ये आप एक बार सच्चाई जान लीजिए कि हाँ, मैं कहाँ से गलत हूँ। अगर मैं आया और 10 लोग घेर कर कह दे कि आप नहीं जा सकते, अगर नॉर्मल इंसान घेर के कहे तो मैं हो सकता है कि मैं लड़ जाऊं, लेकिन मैं इंडिया, यहाँ नेपाल की गवर्नमेंट से तो नहीं लड़ने आया था, यहाँ के प्रशासन से झगड़ा करने तो नहीं आया था, तो इसलिए ये चीजें हुई है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आकर भी और आपके सामने कुछ कह नहीं पाया, कुछ गा नहीं पाया। क्या मुझे दुख नहीं है इस बात का? मुझे भी इस बात का दुख है, जितना आप दुखी हैं उससे कई गुना ज्यादा दुखी मैं हूँ, क्योंकि मैं आके भी और आपका मनोरंजन नहीं करा पाया, ड्यू टू सिर्फ रीजन हमारे कार्यकर्ता लोग, जिन्होंने मुझे 2 दिन पहले भी नहीं बताया, यहाँ आने के बाद भी नहीं बताया, नहीं तो मैं लाइव आके सारी चीजें क्लियर करके और आपको घर पे ही रोक देता कि आप मेला में मत आइए और टिकट कटाने की आपको जरूरत नहीं है। ये टिकट की भी बातें मुझे नहीं बताया कि हाँ टिकट शो है, और इन लोगों ने टिकट भी काटा, और आज ये बता रहे हैं कि हमारा रिकवरी कैसे होगा। कोई ट्रस्ट है उसके, ये ट्रस्ट है कोई इनका, उसके लिए इन्होंने कार्यक्रम कराया था, तो मुझे बता देने में इनका क्या जाता? अगर बता दिए होते तो शायद मैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे आता, या मैं मना भी कर सकता था कि नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब पूरे लेटर के साथ इन्होंने परमिशन का लेटर दिया, उसके बावजूद भी जब कैंसिल हुआ तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, तो
तो सो सॉरी, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मैं खुद ही तकलीफ में हूँ क्योंकि मैं आके भी, नुकसान तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि मैं यहाँ आके भी, अपना समय दे के भी आपके बीच में आकर आपका मनोरंजन नहीं करा पाया। तो इसलिए सो सॉरी उसके लिए। बाकी जो मेरा नुकसान आज 1 से 1.5 करोड़ जो नुकसान हुए हैं, उसके लिए मैं क्या बोलूंगा। कार्यकर्ता है ये जो आयोजन करता है, आयोजक है, देखिए कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे। और मैंने FIR भी कर दी है यहाँ पे। इसके लिए प्रशासन का मदद आप ले रहे हैं? हाँ, प्रशासन का मदद। लोगों को चोट, और जिन लोगों को उस कार्यक्रम में चोट, जिस जनता को चोट लगी है उस कार्यक्रम के दौरान, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, जल्दी आप ठीक हो जाएं, क्योंकि बहुत लोगों को चोट लगी है। मेरे टीम में किसी को ऐसा नहीं है कि मेरे टीम में किसी को चोट नहीं है, सबको चोट लगी है। लेकिन उसके बावजूद मेरे टीम के बाद भी मेरी जो जनता, जो भगवान स्वरूपी जनता है, जिसको भी चोट लगी है, उसके लिए मैं दिल से दुआ मांगता हूँ कि